नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप पंजाब से बिलोंग करते हैं तो वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है और काम का है। अदरवाइज़ आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम पूरी पंजाबी में ही बात करेंगे, क्योंकि स्पेशली ये वीडियो पंजाब वाले बच्चों के लिए ही है। तो पंजाब वालों हो जाओ तैयार, ऐसा तो वधिया मौका नहीं मिलना। और फिर दस्या नहीं जी किसी ने, या जी पहला नहीं दशा किसी ने, ये नहीं कहना है। आ जाइए। वास्तव में तो ये अप्रेंटिसशिप है, लेकिन मैं इसे अप्रेंटिसशिप नहीं, मैं इसे वैकेंसी ही कहूँगा। दोस्तों, ये इस तरह की अपॉर्चुनिटी है आपके लिए जिसमें डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होना है। क्यों होना है, कैसे होना है, मैं आपको बता दूं। अभी लास्ट टाइम हमने देखा था कि पीएसपीसीएल में एएलएम की वैकेंसी आई थी 1700 पदों के आसपास, और उस टाइम सीटें खाली रह गई थी। आपको भी पता है, जो विशेष तौर से पंजाब से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि पंजाब में पीएसपीसीएल में ख़ास तौर से जब भी वैकेंसी आती है तो वो आईटीआई के साथ साथ अप्रेंटिसशिप भी मांगते हैं, और वो भी लाइनमैन ट्रेड में ही की हुई होनी चाहिए, और वो भी पंजाब से ही की हुई होनी चाहिए। अब इतनी सारी बाउंडेशन आ जाती है कि अदर स्टेट के बच्चे तो आ नहीं पाते हैं, इसलिए जो कुछ भी है थोड़े वास्ते ही है। आ जाओ, एक एक करके पॉइंट समझाता हूँ आपको, अभी क्या अपॉर्चुनिटी है और कैसे इसका फ़ायदा उठाना है। ठीक है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूँ ताकि आपको बढ़िया सा दिखाई दे जे। ठीक है, आ जाओ। पीएसपीसीएल की ये अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है, और वैसे तो नोटिफिकेशन आए हुए काफ़ी दिन हो गए, तो आपने देख भी लिया होगा, आई होप पहले ही देख लिया होगा, लेकिन एक बार पूरा यहाँ से समझना बहुत ज़रूरी है। और चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि हम इसी तरह की अपडेट आपको यहाँ प्रोवाइड करवाते हैं। अप्रेंटिसशिप है लाइनमैन की, वर्ष 2022-23 का जो कैडर चलता है हर वर्ष होती है। 24 फरवरी का नोटिफिकेशन है। क्रूशियल डेट कौन सी है उस पर बात करते हैं, और साथ ही मैं आपको जो बताने जा रहा था, दरअसल अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि ये जो शर्तें लागू कर देते हैं ना कि 10th में पंजाबी होनी चाहिए, बहुत सारे बच्चों के पास नहीं होती है, फिर अप्रेंटिसशिप नहीं होती है, इसलिए आपके पास मौका है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ जो सिलेक्शन आपका होना है ना अप्रेंटिसशिप के लिए, वो भी किसी मेरिट बेस या डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं है। यहाँ पर भी आपका एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा जिसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी, और वही तैयारी आपकी वैकेंसी में काम आ जाएगी। क्रूशियल डेट क्या है, देखो 27 फरवरी से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं, सो अप्लाई करना शुरू कर दो। 27 मार्च लास्ट डेट है, 27 मार्च 2023, लेकिन मैं कहूँगा कि लास्ट डेट का वेट ना करें, हमेशा पहले ही अप्लाई करें। ठीक है, और की दशा में ज़रूरी की है इथे, हाँ पोस्टां किनियां है ऐसा पूछा जाना है। सब तो पहला देखो, जनरल वालों के लिए यहाँ पर जो सीटें हैं 904 सीट है। ठीक है, एससी कैटेगरी के लिए 371 है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 148 है, और कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड या जो भी है उनके लिए भी 77 है। टोटल 1500 सीट है यहाँ पर देखो। और ये अप्रेंटिसशिप ना समझे आप, इसे भर्ती ही समझें, क्योंकि ये करने के बाद 50% भर्ती का रास्ता तो आपका खुल गया। 50% बच्चों के पास तो ये होगी नहीं ना जानकारी या डिटेल जो भी है। तो अप्लाई कीजिए, कैसे करना है और सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन बड़ी बात देखो, ये रहा पहला ही नोट, इन्होंने अंडरलाइन करके और लिख रखा है कि केवल पंजाब के जो मूल निवासी है उन्हीं कैंडिडेट को कंसिडर किया जाएगा, यानी उन्हीं को लिया जाएगा। और ना भी ले तो 1500 तो मिल ही जाएंगे ना, पंजाब वालों को ही लेंगे, प्राथमिकता भी अगर देंगे तो उन्हीं को मिलेगी। ठीक है, और आपको पंजाब डोमिसाइल का सर्टिफिकेट, पंजाब का मूल निवास आपको देना पड़ेगा, जो 1/1/2023 या इससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। ऑन और आफ्टर लिखा हुआ है। ठीक है, मतलब उसके बाद का, सॉरी 1 जनवरी 2023 या उसके बाद का बना हुआ होना चाहिए। ऑन और आफ्टर का पूछा है इसने। ठीक है, और बाकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्शन कैसे होगा वो मैं बता देता हूँ। अब बच्चे बहुत सारे पूछेंगे तैयारी के लिए, देखो इसके लिए तैयारी कोई स्पेशल नहीं होती है। जो इस यूट्यूब चैनल पर वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर हर दिन आपको पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस वही है, पैटर्न वही है, क्वेश्चन वही आते हैं। पीएसपीसीएल के हमने प्रीवियस पेपर अपलोड किए हुए हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है,
महिलाओं के लिए अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं है, ये इन्होंने क्लियर कट कर दिया है। नो सेपरेट 30% रिजर्वेशन, ठीक है। वुमेन कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप में नहीं दिया जाएगा, भर्ती में दे सकते हैं। सर्टिफिकेट के बारे में कह रहे हैं कहाँ से इशू होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं है। आ जाओ, असेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है ये पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी भी है ना। एनसीवीटी से हो या एससीवीटी से हो, आईटीआई होना चाहिए। वायरमैन से हो या इलेक्ट्रीशियन से हो, दोनों चलेंगे। एनसीवीटी हो, एससीवीटी हो, वायरमैन से हो या इलेक्ट्रीशियन से हो, दोनों चलेंगे, ठीक है। और सैलरी कितनी मिलेगी? 7700 रुपये पर मंथ मिलेगी, लगभग सबको यही मिलती है, तो कोई इश्यू नहीं है। 1 साल के लिए कम से कम यूँ समझ लेंगे कि रोज़गार ही मिल गया। नॉलेज ऑफ पंजाबी, 10th में पंजाबी होनी ज़रूरी है भैया, अगर पंजाबी नहीं है तो फिर मतलब नहीं है, मत भरना, बाहर हो जाओगे। एज क्राइटेरिया कहाँ काउंट करेंगे गुरुजी? 1 फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग गणना करेंगे एज की। तो 18 वर्ष कम से कम है, 18 से नीचे लेंगे नहीं। अपर एज जो है वो आपका एज पर रिजर्वेशन आपको छूट मिल जाएगी। आ जाओ भैया, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। और मैंने वीडियो बनाया इसी उद्देश्य से है कि मैं आपको ये समझा सकूं। हम हर दिन पढ़ाते हैं, अब ये मत बोलना कि पीएसपीसीएल के लिए तैयारी होती है क्या। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, आप उसे अटेंड ज़रूर करें। वायरमैन या इलेक्ट्रीशियन वाली जो ट्रेड है, इसके 70 क्वेश्चन आएंगे मोटा मोटी, तो सिलेक्शन में इसी का अहम रोल रहने वाला है ना, तो इस रोल को समझ लो बढ़िया तरीके से। पंजाबी ग्रामर आएगी 20 नंबरों की और जनरल नॉलेज आएगा 10 नंबर का। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। पेपर बाईलैंग्वेज होगा, लेकिन इंग्लिश और पंजाबी में होगा। जनरली हम बाईलैंग्वेज बोलते हैं तो हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश और पंजाबी है। अब भैया अगर पंजाबी लिखना समझना नहीं आता तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे तो उस टाइम आपको ऑप्शन चूज करना होगा लैंग्वेज का, कि पंजाबी में करना है कि इंग्लिश में करना है। समझ लेना, दोनों ही अच्छी लैंग्वेज है, आराम से समझ आ जाती है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का सिलेबस है वो आपका CTS, क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम बोलते हैं, जो ITI करते हैं। एक CITS होता है, एक CTS होता है। तो ITI का जो सिलेबस है वही आएगा, और हम ITI लेवल का ही पढ़ा रहे हैं, तो लगातार आपकी अच्छी तैयारी हम करवा देंगे, बस आप साथ में जुड़े रहें। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जरूर इन्होंने रखा है, ठीक है। अच्छा, बड़ी बात क्या है, देखो इन्होंने भी डार्क करके दे दिया है, कोई किसी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 20% नंबर आपको लाने होंगे और 100 क्वेश्चन होंगे, एक नंबर के होंगे, यानी 100 नंबर का पेपर होना है। बहुत ही अच्छा है, मैं तो यही कहूँगा कि अभी से तैयारी शुरू करें। 1 साल तो अप्रेंटिसशिप में चला जाएगा, मेहनत करते रहो साथ में, और उसके बाद जैसे ही वैकेंसी आती है तो उसमें कंपटीशन एग्ज़ाम देना है। देखो मेरे दोस्त, अगर मैं पर्सनली सुझाव दूं तो सुझाव यही है कि अप्रेंटिसशिप में एडमिशन के लिए तैयारी कर रहे हो, इस तैयारी को तब तक नहीं छोड़ना जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता। वैकेंसी में, अप्रेंटिसशिप में भी सिलेक्शन हो जाएगा और उसके बाद वैकेंसी आएगी तो उसमें भी सिलेक्शन हो जाएगा। और ये मौका है 2-4 साल का, फिर बहुत सारे बच्चे करने लग जाएंगे तो फिर वैकेंसी में कंपटीशन बढ़ता जाएगा, क्योंकि वैकेंसी हर साल तो नहीं आती। वैकेंसी जो आती है वो तो 2 साल में एक बार आती है। इतनी सीटें भी नहीं आएगी, जैसे इस बार 1500 को अप्रेंटिसशिप करा रहे हैं, तो ये 1 साल बाद में सारे अप्रेंटिसशिप होल्डर हो गए। अब जैसे ही वैकेंसी आएगी तो ये सब फॉर्म अप्लाई उसमें करेंगे, और उनसे पहले किए हुए बैठे हैं वो और है, और 1 साल वैकेंसी नहीं आई तो अगले साल 1500 को और अप्रेंटिसशिप करा देंगे ये। तो ये संख्या एक टाइम के बाद बढ़ने वाली है। तो आप अभी से मेहनत कीजिए, कंटिन्यूटी रखिए ज़रूर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के बारे में कह रहे हैं कि अगर ज़्यादा पेपर लेंगे तो नॉर्मलाइजेशन भी करेंगे, और नॉर्मलाइजेशन का मेथड कौन सा रखेंगे, वही पुराना मेथड है भाई, अभी राजस्थान में टेक्निकल हेल्पर के लिए यूज किया था, बच्चे परेशान हो गए इससे, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और टेस्ट कैसे होगा तो इसके लिए बता दिया कि इन्फॉर्मेशन जो है वो हम आपको देते रहेंगे, इस लिंक के माध्यम से आप जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट को चेक करते रहें। फाइनल मेरिट जो है वो हम वहाँ पर पब्लिश कर देंगे, इन्होंने ये बता दिया। डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और ज्वाइनिंग दे देंगे।
बस इतनी है बड़ी डिटेल, ठीक है ना। हाँ, फॉर्म की फ़ीस देख लो, चलो ये भी एक ज़रूरी था। 420 रुपये पे करने पड़ेंगे जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को और ओबीसी कैटेगरी वाले बच्चों को, बाकी रिजर्व कैटेगरी को 280 रुपये फ़ीस पे करनी है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए दोस्तों इतना ही अपडेट था। आप पंजाब से बिलोंग करते हैं क्या, कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे पंजाबी बहुत अच्छी समझ में आती है, तो गलत कर लिया करेंगे कदे कदे पंजाबी च भी। वीडियो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत धन्यवाद।